राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन कर दो टूक शब्दों में अपनी चिंता जता दी। इजरायल और ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को पंगु बना दिया है। सुरक्षा कारणों से पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों द्वारा अपना हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के बाद भारत की प्रमुख एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को बड़े पैमाने पर रद्द या डायवर्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में वापसी का पार्टी का सपना दुस्वप्न में बदल जाएगा और एनडीए राज्य में सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से 50 लाख से अधिक घुसपैठियों को हटा दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने खाड़ी देशों में मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और राज्य के प्रवासी भारतीयों पर इसके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अध्यक्ष पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के मुस्कुराते चेहरे यह प्रमाणित करते हैं कि पोषण केवल भोजन नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का आधार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन और विकलांगता पेंशन पर आयकर की छूट को बहाल किया जाए। दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। होली से पहले दिल्ली की बेटियों को 100 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों और अभिभावकों के लिए बड़ी कानूनी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें प्राइवेट स्कूलों को 10 दिनों के भीतर विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियम समिति गठित करने और अगले 3 शैक्षणिक सत्रों की प्रस्तावित फीस का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की पहली भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में कार्नी ने उनका विशेष स्वागत किया था और आज उसी आत्मीयता से भारत में उनका अभिनंदन किया गया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में भारत कनाडा संबंधों को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में बदलने पर सहमति बनी। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को जल्द अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया है जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे।
आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप तय करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं। विथ कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप वी विल टर्न आइडियाज इनटू ग्लोबल सॉल्यूशंस। पिछले महीने भारत में हुई एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरनमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस की बेटी, राजगढ़ हिमाचल की शान ज्योति साहनी ने अपने कार्यकाल में विकास और जनसेवा की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है। लगातार आगे बढ़ते हुए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता, सक्रियता और दूरदर्शिता के साथ नगर पंचायत की चेयरमैन के रूप में विकास कार्यों को गति दी है, वह आज हिमाचल राज्य के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी चर्चा का विषय बन चुका है। ज्योति ने प्रारंभिक शिक्षा राजगढ़ में प्राप्त करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान कांग्रेस छात्र राजनीतिक संगठन NSUI से सामाजिक सरोकार को समझा और जनसेवा का मार्ग चुना। ज्योति की माता स्वयं राजगढ़ नगर पंचायत में पार्षद रह चुकी हैं। चाचा भी नगर पंचायत का हिस्सा रहे। वहीं शादी के बाद भी ज्योति की जनसेवा की भावना उनके पति अमन और उनके परिवार ने समझा और सहयोग दिया। इसका परिणाम वर्ष 2020 में वार्ड नंबर 4 से नगर पंचायत चुनाव लड़कर उल्लेखनीय विजय प्राप्ति के रूप में दिखा। ज्योति ने भी पार्षद के रूप में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लिया। इसके बाद वर्ष 2023 में उन्होंने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए न केवल कांग्रेसी पार्षदों को एकजुट किया, बल्कि अन्य पार्षदों को भी सीएम सुखविंदर सिंह के समक्ष कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा। 2023 में ज्योति साहनी ने चेयरमैन पद की शपथ लेकर राजगढ़ नगर पंचायत की बागडोर संभाली और विकास को नई दिशा दी। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने नगर के लंबित और जटिल कार्यों को प्राथमिकता दी। SWM प्लांट जैसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाया। एम्बुलेंस रोड के निर्माण कार्य को शुरू कराकर उन्होंने स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत दी।
यह सड़क न केवल आपातकालीन सेवाओं को सुलभ बनाती है बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। चेयरमैन ज्योति के नेतृत्व में नगर पंचायत द्वारा समिति की बैठक में विभिन्न विकास प्रस्ताव पर काम भी शुरू किए गए, जिसमें पुलिस स्टेशन से पुरानी कोटली तक रोड का पुनर्निर्माण भी कराया जा रहा है। धर्म को महत्व देते हुए ऐतिहासिक शिरगुल मंदिर में पत्थर की सीढ़ियां बनाए जाने की बात हो या राजगढ़ के मुख्य शिव मंदिर में शिव द्वार और पार्किंग का निर्माण या मंदिरों में 21 सोलर लैंप लगवाने की व्यवस्था हो या सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट और पोल लगवाए जाने का काम, अपने नाम के अनुसार ज्योति राजगढ़ को रोशन करने का काम लगातार कर रही है। प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायत ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम देना हो या सफाई कर्मचारियों को नई यूनिफॉर्म और जूते देकर उनकी काम करने की क्षमता और हौसला बढ़ाना, ज्योति साहनी ने कड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। इसका एक उदाहरण काउंसिल के उस फैसले से मिलता है जहां काउंसिल ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने का फैसला किया, जिससे विकास के कामों में सीधे निवेश करने के लिए ज्यादा फंड मिल सके। इस फंड के इस्तेमाल की दिशा भी तय की गई है, जिसमें हर वार्ड में बारिश के लिए शेल्टर और पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए प्लॉट चुने गए हैं, जिससे लोकल आपदा राहत और साफ सफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। वहीं 10 पारंपरिक पानी के सोर्स को लोकल इको फ्रेंडली तरीकों का इस्तेमाल करके सुंदर बनाया जाएगा, ताकि विरासत को बचाया जा सके और पानी का मैनेजमेंट बेहतर हो सके। सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को घर उपलब्ध कराने में सहयोग देना तथा राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, विधवा एवं एकल नारी पेंशन योजना, महिला स्वरोजगार योजना और बेटी है अनमोल योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना उनके कार्यों की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। 2026 में ज्योति साहनी के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारियों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और कम्युनिटी लीडर्स के साथ एक जरूरी बैठक की गई। उन्होंने नेपाली मजदूरों के लिए ग्रामीण इलाकों में 600 और शहरी इलाकों में 700 की तय रोजाना की मजदूरी के साथ काम के स्टैंडर्ड घंटे बनाने के और पालन पक्का कराने के लिए रजिस्ट्रेशन ड्राइव की भी घोषणा की। सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त आपदा की घड़ी में भी जब हिमाचल के ऊपर संकट के बादल टूट पड़े थे, तब भी उन्होंने संवेदनशील नेतृत्व का परिचय दिया। भारी वर्षा से प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करके उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल विकास योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर संकट में जनता के साथ खड़ा रहना भी है। युवाओं को खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं नेहरू ग्राउंड में हाई मास्टर फ्लड लाइट लगवाने का निर्णय भी उनके नेतृत्व में परिषद द्वारा लिया गया। रक्तदान शिविरों और सामाजिक अभियानों में उनकी उपस्थिति ने जन सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। ज्योति साहनी का नेतृत्व आज समर्पित जन सेवा का प्रतीक बन चुका है। राजगढ़ नगर पंचायत में उनके नेतृत्व में विकास की जो गति दिखाई दे रही है, उससे स्थानीय नागरिकों में विश्वास और आशा का नया संचार हुआ है। अधूरे कार्यों को पूरा करना, नई परियोजनाओं की शुरुआत करना और जनता से निरंतर संवाद बनाए रखना, यह उनकी कार्यशैली की पहचान है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को सोशल और इन्वायरमेंट से जुड़ी पहलों के साथ मिलाकर ज्योति साहनी ने राजगढ़ की पंचायत को असरदार लोकल गवर्नेंस का एक मॉडल बना दिया है। ज्योति साहनी के नेतृत्व में योजना और पारदर्शिता पर जोर देने के कारण राजगढ़ विकास की दिशा में नए भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री करोड़ों रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 10.28% अधिक है। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और लगातार चौथे वर्ष उच्च विकास दर दर्ज कर रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। राज्य को 2047 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण 24 दिसंबर को पंचकुला में अमित शाह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से
आज तक 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं और 120 पर तेजी से काम जारी है। इसके साथ ही उन्होंने इस बजट में 5000 से अधिक प्रस्ताव शामिल करने की भी बात कही। अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन, प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग, प्रत्येक साथी भाई और प्रिय युवाओं को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। निसंदेह यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि यात्रा में हरियाणा एक अविराम और अथक विकास इंजन बने रहने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने हरियाणा को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 नामक रोड मैप तैयार किया है। इसका लोकार्पण गत 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए हमारे संकल्प पत्र तथा हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये दोनों दस्तावेज मेरे आज के बजट के मुख्य प्रकाश स्तंभ हैं। मुझे गर्व है कि हमारे संकल्प पत्र में किए गए 217 वायदों में से आज तक 60 वादे अक्षरशः पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की राह पर चलते हुए मैंने गुरुग्राम में 6 जनवरी से लेकर पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र, महिला वर्ग, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान भाइयों व बहनों, सरपंचों, पार्षदों, युवा संगठनों, सांसदों और विधायकों के साथ की है। इन बैठकों में मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। 6 जनवरी को ही मैंने एक AI चैटबॉट की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से मुझे लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से और शेष मेरे प्रदेश भर के दौरों के दौरान मुझे मिले हैं। इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया ये बजट है। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित हैं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। होली बहुत हिंदुओं का बेहतरीन त्योहार है। तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में है हर,
बगला की ना तरा जिसका 1.25 गज का पर, तरेगा तो वो ही जिसके हृदय में है हर। तो इसमें ताकत से मतलब नहीं है, धन धान्य से परिपूर्ण हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पैसा होते हुए कुछ गरीब लोगों की इमदाद करते हैं, मदद करते हैं, वो ही अच्छे मनुष्य कहलाते हैं। श्रेया फर्निशिंग की ओर से सभी देशवासियों को रंगों के पावन त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी देशवासियों को रंग बिरंगे त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नई दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लेकर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का विषय बेहद प्रासंगिक है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। राष्ट्रपति ने खुशी जताते हुए बताया कि इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरा अधिकार, सहेली, पिंक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लखपति बेटियां जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनेंगी तो यह पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा। राष्ट्रपति ने महिलाओं से आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने विचार साझा किए। आज महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। इस समारोह का विषय सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली अत्यंत प्रासंगिक है। मुझे खुशी है इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरी अधिकार, सहेली, पिंक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लखपति बेटियां जैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ देश के हर राज्य और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। यदि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर होगी, समाज के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व प्रदान करेगी, तो पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इसीलिए दिल्ली को पूरे देश के सामने वुमेन लेड डेवलपमेंट का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। मैं दिल्ली की महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वे पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़े और समृद्ध दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार द्वारा आज शुरू की गई नई योजनाएं दिल्ली की महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगी और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। इसी विश्वास के साथ और बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवी और सज्जनों, आज दिल्ली सरकार ने जिन योजनाओं की शुरुआत की है उनमें पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और त्योहारों पर फ्री एलपीजी सिलेंडर भी शामिल हैं। इन सुविधाओं से महिलाओं ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को सशक्त और समृद्ध किया जाएगा। देवी और सज्जनों, ये मंच हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उन विचारों को भी साकार कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब एक महिला सशक्त होती है तो एक परिवार और समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो देश अपने आप मजबूत हो जाता है। मैं खुद भी इस बात में ही विश्वास करता हूँ। आज की सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली की थीम इसी मूलभूत विचार को अभिव्यक्त कर रही है और उसके साथ साथ उसकी गारंटी भी देती है। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही है। साथियों, आज का ये दिन, ये क्षण
बहुत ही ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में आज का दिन सदैव याद रखेंगी। आज ये बहुत ही सुनहरा पल है हमारे लिए जब 4 योजनाओं को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जनता को समर्पित किया गया है। एक सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, दूसरा एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर की राशि का डीबीटी, तीसरा लखपति बिटिया योजना मेरी दिल्ली की बेटियों के लिए और चौथा लाडली योजना का बकाया पैसा दिल्ली की बेटियों को सुपुर्द करना। और इन सभी योजनाओं का केंद्र है नारी की गरिमा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान। ये जो लखपति बिटिया योजना है ये हमारी लाखों बेटियों के सपनों को संवारेगी। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त करेगी और ये जो सिलेंडर की डीबीटी है ये घर की रसोई में भी सम्मान की और सुरक्षा की लो जला के रखेगी। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि पूरे बंगाल में कुल 9 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें से 4 यात्राएं पहले शुरू हो चुकी हैं। शाह ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सिन्हा ने इस अभियान का उद्घाटन किया है। सिलीगुड़ी, नवदीप, मिदनीपुर और पुरुलिया से ये यात्राएं शुरू की गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवर्तन का मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं, बल्कि घुसपैठ और भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाना है। शाह ने कहा कि पिछली बार बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, लेकिन अब लक्ष्य पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना है। आज यहां से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही। पूरे बंगाल भर में 9 यात्राएं शुरू होनी है। इसमें से 4 यात्राएं कल निकल चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने इसका उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी, नवद्वीप, मेदिनीपुर और पुरुलिया से ये यात्राएं निकली। ये परिवर्तन का मतलब है ये सारी चीजों को बदलकर ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। एक जमाने में बंगाल सुजलाम सुफलाम समृद्ध राज्य हुआ करता था। कम्युनिस्टों ने उसको बद से बदतर बनाया और ममता दीदी ने उसको गरीबी की गर्त में, गरीबी की खाई में डालने का काम किया। अब समय आ गया है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का कल्पना का सोनार बंगला बनाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, समय आ गया है। भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन करना है। गत चुनाव के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट दिया, 77 सीटें दी, कांग्रेस को 0 पर पहुंचाया, कम्युनिस्टों को भी 0 पर पहुंचाया। मगर परिवर्तन हुआ क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ? घुसपैठिया निकला क्या? जोर से बोलो, निकला? भ्रष्टाचार रुका क्या? और सिंडिकेट बंद हुई क्या? ये तभी हो सकता है जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाए, तब हो सकता है। और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा को शुरू किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।